Dear students, today we are going to study chapter number 8. 1 plus 1 is equal to 11. This chapter is taken from Life Skill book and the book is of moral value. The price of greatness is responsibility. महानता की कीमत जिम्मेदारी होती है। अगर आप महान हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। एक 11 भी हो सकते हैं, ऐसा इस चैप्टर में बताया है। वैल्यू कॉर्नर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, जिम्मेदारी और वफादारी। सेल्फ चेक, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी होती है। Once upon a time there was two exceptionally gifted and intelligent boys. एक बार की बात है, बहुत ही विशेष रूप से ईश्वर द्वारा गिफ्ट दिए गए, यानी कि ईश्वर द्वारा टैलेंटेड बनाए दो बुद्धिमान लड़के हुआ करते थे। Their wonderful talents were obvious from an early age. जब वो छोटे थे ना, तभी सभी को पता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं। स्पष्ट रूप से उनकी बुद्धिमानी दिखती थी, बुद्धिमत्ता दिखती थी। एंड दे ईजिली आउटडिड एवरीवन अराउंड। आसपास के जो लोग थे वो उनसे काफ़ी बेहतर करा करते थे। दे ऑलवेज न्यू दैट दे वर स्पेशल। खुद उन्हें भी पता था कि वो उन सभी से बढ़कर हैं और आसपास के लोग भी जानते थे कि ये कुछ स्पेशल बच्चे हैं, खास गुण इनके अंदर विकसित हैं। एंड दे हार्वर्ड इनसाइड देम ए डिजायर दैट in the future everyone would come to admit how exceptional they are. उनके मन में ये था कि कुछ बड़ा करेंगे और एक ना एक दिन दुनिया देखेगी कि उन्होंने कुछ खास किया है, स्पेशल किया है। In due course each of the boys developed in the different way. भविष्य में, in due course means भविष्य में, वो बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने रास्ते उन्होंने चुन लिए। The first used all his talent and intelligence to have success career and show everyone his superiority. पहले लड़के ने अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे अच्छा सा कैरियर, सफल करियर चुना और वो फिर अपनी सुपीरियरिटी सबको दिखाता घूमता था। He took part in all kinds of the competitions. वो बड़ी बड़ी कंपटीशन में भाग लिया करता था। विजिटेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल एंड प्लेसेस। अच्छे जगहों पर जाता था, अच्छे लोगों से मिला करता था। एंड वॉज ग्रेट इन मेकिंग फ्रेंड विद द पीपल इन हाई प्लेसेस। और जो उच्च पदों पर पदासीन थे, ऐसे लोगों से मिला करता था, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया करता था। इवन व्हेन स्टिल वेरी यंग, शुरू से ही नो वन डाउटेड that someday he would be most respected and most important person on the planet. जब वो छोटा था तभी से सबको पता था कि एक न एक दिन ये प्लैनेट, एक दिन पृथ्वी पर बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बनेगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। अनलाइक हिम, लेकिन उसके समान नहीं, द सेकेंड मैन हु वॉज इक्वली अवेयर ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटी नेवर स्टॉप्ड फीलिंग ए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा लड़का था जो बहुत ही कह सकते हैं कि बुद्धिमान था, लेकिन उसने उसके तरह काम नहीं किया। वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला। हालांकि टैलेंट उसके अंदर था, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भुलाया। He would do almost any task better than those around them, and still he would feel obliged to help them. वो अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाता ही था, साथ ही साथ अपने करियर पर भी ध्यान देता था और उसके अलावा वो लोगों की मदद करने में अपने को एहसानमंद समझता था, अपना बड़प्पन समझता था। करियर को अच्छा बनाने की हमेशा कोशिश तो करता ही रहता था और अच्छा करता भी था, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरों की मदद करने में अपने आप को अच्छा महसूस कराता था, यानी कि ये मदद करना इसे बहुत पसंद था लोगों का। He did not leave for himself enough time to follow his own dreams of the greatness. ऐसा नहीं था कि वो अपने स्वप्न की दुनिया में नहीं जाना चाहता था,
अपने के लिए कामयाबी हासिल नहीं करना चाहता था। He was always busy in looking for the more effective ways to help others. अपने करियर को बनाने के साथ साथ ये ध्यान रखता था कि कितने अच्छे तरीके से दूसरे की मदद की जा सके। As a result, he became the much loved and well known person. हेल्प करते करते, मदद करते करते दूसरों की एक दिन वो बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति बन गया। सब लोग उसको बहुत पसंद करने लगे। एंड वेल नोन पर्सन, और अच्छे खासे जान पहचान वाला व्यक्ति बन गया, प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। बट ओनली इन हिज ओन स्मॉल सर्कल, लेकिन केवल अपने ही सर्कल में, जहाँ पर वो रहता था उसी के आसपास में। डेस्टिनी वॉज सच दैट अ ग्रेट डिजास्टर स्ट्रक दैट लैंड, और उसी समय किस्मत से, दुर्भाग्य से उस जगह जहाँ वो रहा करता था प्राकृतिक आपदा आ गई। स्प्रेडिंग प्रॉब्लम्स एंड द मिजरी फॉर एंड वाइड, हर तरफ समस्याएं और दयनीय कंडीशन उत्पन्न हो गई। द फर्स्ट ऑफ दोज ब्रिलियंट यंग मैन हैड नेवर कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस। जो पहला व्यक्ति था वो ब्रिलियंट था, लेकिन उसने इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचा, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वट हिज ब्रिलियंट आइडियाज वर्कड सक्सेसफुली थ्रू आउट द लैंड एंड द पीपल वर मैनेज्ड टू स्लाइटली इम्प्रूव द सिचुएशन। लेकिन उसके जो आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ से लोगों को फ़ायदा मिला, लोग अपनी बुरी कंडीशन से बाहर निकल पाए। बट द सेकेंड यंग मैन वाज सो यूज्ड टू सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो व्यक्तिगत रूप से मिल मिलकर सभी की प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था। एंड हैड सच यूजफुल नो हाउ इन द सर्टेन फील्ड्स दैट द डिजास्टर हार्डली अफेक्टेड द पीपल इन हिज रीजन। और वो अच्छे से जानता था कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जाएगा। हिज एडमिरेबल मेथड्स वर देन एडॉप्टेड अक्रॉस द लैंड, और उसका प्रशंसनीय जो प्रयास थे वो सभी लोगों को बहुत पसंद आए। इसके प्रयासों को, इसकी मेहनत को हर जगह अपनाया गया, और जो काम इसने किया वो सब जगह चर्चित हो गए। मोर देन द फर्स्ट यंग मैन, पहले व्यक्ति से ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो चुका था। इंडीड ही वॉज सून इलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ दैट नेशन, और इन सारी चीज़ों के बाद उसको एक मौका मिला और उसको गवर्नर के रूप में चुन लिया गया। द फर्स्ट मैन देन अंडरस्टूड दैट द greatest fame and wisdom is that which is born from the varied things we do in life, from that impact they have on others. तब वो जो पहला वाला लड़का था जो अपने आप में मग्न रहता था, अपनी खुशी के लिए बहुत सारे काम करता था, उसको समझ में आया कि खुद के लिए काम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि दूसरे लोग इन्वॉल्व ना हो, दूसरों लोगों का कोई फ़ायदा ना हो, कोई काम करने से फ़ायदा नहीं। एंड फ्रॉम द नीड इम्प्रूवमेंट आवर सेल्फ एवरीबडी, ही नेवर अगेन टुक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। उसने कंपटीशन में पार्ट लेना, भाग लेना छोड़ दिया, और बेइंशोज और बेमतलब के जो शो में भाग लिया करता था उनको छोड़ दिया। एंड फ्रॉम देयर ऑन, और उस दिन से वेन एवर बी ट्रेवल्ड, जहाँ कहीं भी वो जाता था, ही टुक हिज बुक्स, वो अपनी केवल किताबें लेके जाता था, along with him, अपने साथ, so that he would be always ready to offer a helping hand to all, ताकि वो दूसरों की मदद कर सके और दूसरों के काम में आ सके। Do your work with excellence, तो कहा गया है कि हमें अपने काम को बहुत ही महानता के साथ करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। मेक इट एज प्लीजिंग एज यू कुड, और उस काम को इतना सुंदर करके करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। ऑटोग्राफ इट प्लीजिंगली, और एक ना एक दिन ये आपको फेमस बना ही देगा। दैट्स ऑल।
after that we will solve the exercise in the next part. Thank you so much.